नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस खास वेबिनार में। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप है मेरे साथ में आज एक बेहतरीन चर्चा में। और चर्चा है वेबसाइट बनाना सीखने की। चर्चा शुरुआत तो हमने पिछले रविवार को भी कर दी थी और जब पिछले रविवार को आपके साथ चर्चा की थी तो उसके परिणाम ये निकले कि हमने आपको प्रॉम्प्ट लिखना सिखाया। हमने आपको यह बताया कि देखो भैया इन इन जगहों पर जाकर के आप वेबसाइट बना सकते हैं। उसके बाद भी जब मैंने अगले दिन ही आपसे पोल कराकर आपकी व्हाट्सएप कम्युनिटीज पर पूछा तो आपके जवाब बड़े ही निराशाजनक रहे। जनाब, जवाब इतने निराशाजनक थे कि आप में से किसी ने भी शायद ही बनाकर खुद से देखी हो। आपने फिर से यही एक्सपेक्ट किया कि नहीं सर, आप ही करके दिखाइएगा। उस समय जितनी टाइम की मर्यादा थी हमने जितना करके दिखाया। फिर हमने ये डिसाइड किया कि नहीं, अगर आप लोग करके नहीं देख पाए तो फिर मेरा एक पूरा दिन वेस्ट जाने का कोई लॉजिक नहीं है। मुझे प्रयास करना चाहिए कि आप लोगों को ये पूरा करके दिखाऊं। और हमने उसी दिन सेम डे आपके लिए ये डिसाइड किया कि हम इसको आपको करके दिखाएंगे। तो उस क्रोनोलॉजी में आज आप और हम यहां पर हाजिर हैं। ये केवल एक तरह से समझिए कि पिछले रविवार को हुई वार्ता का आगे कंटिन्यूएशन है, आपको बताने का प्रयास है। और कुछ लोग इस दौर में जो नए और जुड़े उनको भी साथ लिए चलते हैं कि हां भाई सुनिए, हम वेबसाइट बनाना कैसे कैसे जानते हैं, उन पर चर्चा होगी। आज की चर्चा में जैसा हम हमेशा करते हैं, शुरुआत में 2-5 मिनट की बातचीत है और फिर सीधा टू द पॉइंट हम आगे बढ़ेंगे और अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। सिंपल सिंपल सी बातचीत, केवल इसलिए कि यह सेशन चूंकि लाइव है और आपके माध्यम से यह पता रहे कि लाइव है और आपके कमेंट से मुझे एहसास रहे, इसलिए मैं आपके सामने कुछ साथियों के नाम लेते चल रहा हूं। हाँ भाई, मेरे साथ में फन पॉइंट है, अभय दीक्षित है, दयाल श्रीवास्तव है, गोट्स प्रो है, रवीना है, रविंद्र है, मनीष कुमार है। सभी साथी जो इस समय उपलब्ध हैं, सभी को वेरी गुड इवनिंग। आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम जो आपसे प्रॉमिस किए थे उसको पूरा करते हुए चलते हैं। सबसे पहला सवाल जो आपसे जानने का है वो ये कि आप में से जो भी साथी जहां से है वो अपनी जानकारी कमेंट बॉक्स के अंदर डिटेल में दे दे। पोल है, पोल में आप अपनी जानकारी दे दें कि आप कहां के रहने वाले हैं, आप किस एज ग्रुप के हैं। ये आपके पोल्स हैं जो धीरे धीरे कमेंट बॉक्स में आते जा रहे हैं। आप उन कमेंट्स के जवाब देते हुए चलिए। हमने पोल रिजल्ट आप लोगों से आपकी व्हाट्सएप कम्युनिटी पर भी कराए, जिनके रिजल्ट कुछ ऐसे थे। आपसे जानने के प्रयास में कि आपके एआई का लेवल क्या है, आप एआई सीखने के साथ में बड़ा इशू क्या प्राप्त कर रहे हैं, क्या आपको एआई पैसा कमाना चाहते हैं। ये सारे सवाल हमने बीते कुछ दिनों में आपसे पोल कराकर पूछे हैं। आपसे पूछा कि आपके घरों में बच्चे छोटे हैं या नहीं है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी में आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं या नहीं चाहते, आप किस एज ग्रुप के हैं। ये तमाम हमने आपके साथ में व्हाट्सएप कम्युनिटी पर किए हुए पोल्स हैं, जिनके रिजल्ट कुछ इस प्रकार से हैं। मतलब अगर एज ग्रुप की बात करें तो लगभग 25% की, आप 25 से 30% जो हमारे लोग हैं वो 18 से लेकर के 30 साल की उम्र के थे। यानी आधी आधी जो हमारे साथ में आज ऑडियंस है वो इस एज ग्रुप की है जो हमारे पास पोल्स के माध्यम से उपलब्ध है। ये सब आपको इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि आपके जो पोल्स होते हैं उनके रिजल्ट हम तक पहुंचते हैं और उन सर्वे को हम आपके सामने लेकर आते हैं कि देखो भाई, इस तरह की एक एवरेज बातचीत आप लोगों के और हमारे बीच में बनकर जो चल रही है उसके रिजल्ट हमें पता है। हमने अक्सर जिन जिन जब बातों से लोगों से बात करी तो मेजर चीज जो निकल कर आई वो यही थी कि आप एआई क्यों सीखना चाहते हैं। तो जवाब में यही था कि सर हम लोग पैसिव इनकम के लिए ये सब सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों के साथ में बढ़िया तरीके से हमारी हो गई थी। पोल्स के जवाब देते हुए चलिएगा, आगे बढ़ते चलिएगा। अब हम आपके सामने, हाँ, ऐसे ही हमने वेबसाइट के बारे में जब पूछा था कि आपने वेबसाइट, ये उसी दिन कराया हुआ पोल था कि क्या आपने टूल्स और प्रॉम्प्ट्स के अनुसार वेबसाइट बना करके देखा। तो भाई साहब, आप में से नो के आंसर इतने सारे लोगों के थे। मॉडिफिकेशन कर पाए 92% लोगों के जवाब नो थे। हमने होस्टिंग के बारे में पूछा, 94% लोगों के ना थे। तो इसीलिए हमने आपको यह सवाल लास्ट में दिया था कि क्या आप चाहते हैं कि शाम 5 बजे अंकित अवस्थी सर वेबसाइट बनाने के लिए लाइव वेबिनार लेकर आए। तो फिर इसमें से 97.6% लोगों का रेस्पॉन्स था कि हाँ सर, हम चाहते हैं कि आप लेकर आइए। तो बस उसी क्रोनोलॉजी में मैं आपके सामने ये चीज लेकर आ गया हूं। हमारे कोर्सेज में जो जानकारी हमने दी हुई है, जो मैंने अपने कोर्स बातें बाजार के एप्लीकेशन पर डाले हुए हैं, जिस पर यह जानकारी पहले से सिखाई हुई है, वो मैं जानकारी आपको यहां पर सिखाता हुआ चल रहा हूं। क्योंकि हमारे इस कोर्स में ऑलरेडी हमने वो तमाम चीजें सिखा दी हैं। साथ ही साथ इस कोर्स को हम आपके लिए वैसे प्लान करके लेकर आए, आप जानते भी हैं कि यहां पर अप टू डेट जानकारियां आती रहेंगी साल भर के लिए। मतलब अगर कोई इस व्यक्ति इस कोर्स को ज्वाइन कर चुका है तो उसे आने वाले समय में एआई के अंदर जितने भी अपडेट्स हैं उनके या फिर उनके अल्टरनेट्स के रूप में जानकारियां इस कोर्स में मिलती रहती हैं। इसी कोर्स में मैंने आप लोगों को वाइब कोडिंग सिखाई थी
और उसी वाइब कोडिंग को आज मैं आपके सामने रिहर्स करके दिखा देता हूं कि ये जो वेबसाइट मैंने अपने नाम से बनाई थी ये आप कैसे बना सकते हैं, कैसे इस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है साहब, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वेबसाइट के अंदर मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था और नए साथी हैं तो उनको आज के लेक्चर में भी बता देता हूं। अक्सर ऐसा होता है कि आप जब वेबसाइट बनाने जाते हैं तो आपको कोड लिखने होते हैं। कोड का मतलब यह हुआ कि अंग्रेजी भाषा में अगर कोड का अर्थ निकालें तो कूट है, मतलब कि एक ऐसी चीज है जिसको कि आपने गोपनीय तरीके से कहा हुआ है। अक्सर मैं ये बात बोलता हूं कि आपने कई बार सुना होगा फिल्मों के माध्यम से कि जो गुप्तचर एजेंसी के लोग हैं वो कोड में बात करते हैं, कुछ सीक्रेट कोड्स होते हैं जिसमें वो बात करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो वो कह रहे हैं असल में वो नहीं कहना चाहते, यही इसका मतलब होता है ना। मतलब समझिए कि आप और मैं अगर किसी कोड में बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा और पहले से आपको यह बता रखा था कि अगर मैं आपसे यह कहूं कि सुनो भैया लाल लाइट जल गई है, अब ये लाल लाइट जल गई है सुनने में तो एक सिंपल लाइन है, लेकिन इस लाइन को बोलते ही अगर आपको यह पता चल जाए कि आपने मुझे लाल लाइट का मतलब बता रखा था कोड में कि यह किसी दुर्घटना वाली स्थिति के बारे में इशारा होगा, तो ये जो इशारा है ना, इसे ही तो आपने सीक्रेट कोड का मतलब यह होता है कि आपने जो कहा, जो आपने लिखा, उसका मीनिंग वो नहीं है, उसका मीनिंग कुछ और है ना। सीक्रेट कोड्स के नाम पर आप क्या जानते हैं? जब आपने कहा ना सीक्रेट कोड्स में बात कर रहे हैं लोग, तो भाई किस तरह से सीक्रेट कोड में बात कर रहे हो? सीक्रेट कोड का मतलब जो जानकारी आपके सामने मैं रख रहा हूं उसकी एवज में कुछ और जानकारी भी है जो आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही कंप्यूटर भाषा के अंदर अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की भाषा को बाइनरी में लिखा जाता है। बाइनरी के अंदर 1-2 के अंदर भाषा को लिखा जाता है, या फिर जिस तरह से लिखा जाता है वो चीजें एग्जैक्टली वही सब नहीं होती जो नंबर लिख दिए 1-2-1-2-1-2, इसका मतलब नहीं होता। उस भाषा का रिजल्ट निकल कर आता है कुछ और वो कुछ और जो है वो आपकी रिजल्ट के रूप में वेबसाइट हो सकती है, एप्लीकेशन हो सकता है, कोई भी टास्क हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है। यानी कि जब कोड किए जाते हैं तो कोड का अर्थ होता है कि आप उनसे कुछ बनाना चाहते हैं। और लंबे समय तक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो थे वो काम करते समय कोडिंग के थ्रू ही सारे सॉफ्टवेयर्स बनाया करते थे। एआई के समय पर क्या आया कि उस कोड के लिए जो भाषा आपने अपने दिमाग में सोची थी कि भाई मुझे इस तरह का कोड लिखना है, उसकी एक भाषा होगी, वो भाषा से कोड बनाना और उस कोड से वेबसाइट बनाना, ये तीनों ही बातें आसान कर दी। मतलब समझिए पहले तक क्या होता था, पहले तक होता यह था कि ये जो लाइंस मैंने यहां पर लिखी हैं, इन लाइनों को लिखने वाला एक आदमी होता था, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता था जो जानता था कि ऐसे ऐसे लिखने के बाद में जब मैं उसे HTML पर देखूंगा तो ये ऐसा दिखाई देगा, मैं उसे जब वेबसाइट पर लॉन्च करके देखूंगा तो वो ऐसा दिखाई देगा। मतलब इस भाषा का मीनिंग जो है वो लिखने वाले कोडर को पता होता था। मतलब एक अज्ञात व्यक्ति जिसको आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते थे, उसके दिमाग में कुछ कुछ चल रहा होता था, वो कुछ ऐसी लाइनें लिख देता था और इन लाइनों की वजह से वेबसाइट बनकर बाहर आती थी। यह पहले वाली प्रक्रिया हुआ करती थी। एआई ने क्या किया? एआई ने कहा कि सर इस व्यक्ति के दिमाग में कुछ चीजें थी, इस व्यक्ति के दिमाग में चीजें थी क्योंकि यह आदमी इंटेलिजेंट था। ओके, अब इस इंटेलिजेंट व्यक्ति के दिमाग में जो चीजें हैं, इस बात को तो मैं भी तो मशीन हूं, मैं भी जानती हूं। यानी कि आपने उस एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहा कि सुनो इसके दिमाग में जो है वो तो तुम्हारे दिमाग में भी हो सकता है। बोले हाँ हो सकता है। तो बोले एक काम करो, तुम बताओ कि इसने कोड लिखते समय क्या बातें सोची। इसीलिए एआई ने इस व्यक्ति के दिमाग का स्पेस खाके सोचने वाली बात को ही प्रॉम्प्ट में बदल दिया। ये जो सोच थी ना मशीन की, इसी को तो आपने प्रॉम्प्ट नाम दिया। तो ये प्रॉम्प्ट क्या कर गई कि आपकी बातें जो प्रॉम्प्ट बनकर गई, वो प्रॉम्प्ट उस मशीनी बुद्धिमत्ता से जुड़े हुए जितने भी कोड हैं उनको अपने साथ इकट्ठा की और इकट्ठा करके उन्हें सीधा ही रिजल्ट में कन्वर्ट कर दी। इस प्रक्रिया को जब मशीन इंसानों की तरह सोचने लगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आपको बिना कोड दिखाए रिजल्ट दिखने लगे तो इसे कहते हैं वाइब कोडिंग। मतलब यह हुआ कि आपने कोड ना लिख करके भी वेबसाइट बनाने के लिए प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल किया होगा, तो इस प्रक्रिया को वाइब कोडिंग कहा गया। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के द्वारा इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है।
पहले जिस तरह से यूज हो रही थी, अब एआई के आने के बाद बहुत ज्यादा इसका यूज हो रहा है। ठीक है साहब, पहले हमने वाइब कोडिंग समझ ली, और इस वाइब कोडिंग को करने के लिए आप कई सारे एआई टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें से कर्सर एक है, और मैंने ये बताया आपको, पिछले सेशन में भी बताया, फिर से बता रहा हूं कि इस काम को करके लोगों ने खूब पैसे कमाए हैं। पैसे कमाने का मतलब यह है, हमने आपको बताया भी है और हमने अपने कोर्सेज में भी खूब डिटेल में इसके बारे में चर्चाएं की हैं कि भाई आप अपने किसी भी आसपास के क्षेत्र में अगर यह चीज सीख कर किसी व्यक्ति को बताएं कि मुझे यह काम आता है, तो आप डेफिनेटली उससे पैसे अर्न कर सकते हैं। अब यह आपकी स्किल और जील के ऊपर है कि आप अपने काम पर कितना यकीन करते हैं। ठीक है, जितना इसके अंदर जाएंगे उतना सीख पाएंगे। हमने ये कुछ एआई टूल्स बताए थे जिनके माध्यम से आप वेबसाइट बना सकते हैं वाया प्रॉम्प्ट। ठीक है, चलिए तो आइए अब मैं आपको सबसे पहले एक एक करके प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाए इस पर चलते हैं, फिर प्रॉम्प्ट से कैसे आप लोगों तक वेबसाइट पहुंचाए जाए ये लिखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रॉम्प्ट के लिए क्लॉड की। क्लॉड जो कि अपने आप में एक एआई टूल है। आप अगर हमारे पुराने उनको यूज करते रहे हैं, मतलब वेबिनार्स में रहे हैं तो पता होगा, और पुराने वेबिनार्स में नहीं रहे हैं तो हमने पूरा डिटेल जो कोर्स बना रखा है वहां पर पुरानी वेबिनार्स भी डाल दी, और हमारे कोर्स में हमने डिटेल में ये सारी बातें डाली हैं। अब बार बार मैं वो सारी बातें बोलूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि पुराने लेक्चर में रहे होंगे तो आपने सब सुन लिया होगा, इसलिए। अदरवाइज हमने सारे की सारे प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखे जाते हैं, क्या तरीके होते हैं, ये सब सिखाया हुआ है। तो साथियों, क्लॉड नाम का, जैसे आप चैट जीपीटी सुनते हैं, जैसे आप परप्लेक्सिटी सुनते हैं, डीपसीक सुनते हैं, ऐसे ही एंथ्रोपिक नाम से एक ओपन एआई जैसी कंपनी है, उसके चैट बोट का नाम, उसके एआई बोट का नाम क्लॉड है। हम क्लॉड के पास में हैं और क्लॉड से हम बात कर रहे हैं। लिखा जाए, लिखिए, मेरा नाम अंकित अवस्थी है, अवस्थी है। अब देखिए, पिछले लेक्चर में भी जब आप प्रेजेंट रहे होंगे तब भी मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई थी, और उस टेक्निक का नाम था कि भैया वेबसाइट बनाते समय मतलब जब भी आप बात करें, आप प्रॉम्प्ट लिखते समय जिस चीज की चर्चा की थी मैंने, वो चर्चा थी कि आप, एक सेकंड में इस पेन को यूज करके देखना चाह रहा हूं, चला, हाँ चल गया। हाँ, तो मैंने आपको एक चर्चा की थी कि आप लोग प्रॉम्प्ट लिखते समय केयर टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, जिस केयर टेक्निक के अंदर आप सबसे पहले अपना कंटेक्स्ट उसको देंगे कि अल्टीमेटली आप चाहते क्या हो। तो मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूं, ये मेरा कंटेक्स्ट है। ए के अंदर मैं अपनी आस्क क्लिक कर दूंगा कि सुनो भाई मैं चाहता हूं कंटेक्स्ट, और उसके बाद में जैसे कि भाई मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूं, अब आप मुझे वेबसाइट बनाकर दो, ये मेरी आस्क हो गई। उसके अंदर हम अपनी तरफ से कुछ रूल सेट करेंगे कि हमें क्या चाहिए, और ई के अंदर हमने एग्जाम्पल दिए थे। और मैंने आपको जो पिछले लेक्चर में कहा था कि हमने आपको पूरी प्रॉम्प्ट की लाइब्रेरी बनाकर 1100 प्रॉम्प्ट के ऊपर की लाइब्रेरी दे दी है, वो अब हमारे कोर्स में अपलोड हो चुकी है। होपफुली आप में से बहुत सारे लोगों ने उसे विजिट भी कर लिया होगा, जो कोर्सेज में है, अगर कर लिया तो बेहतर है। अगर नए छात्र हैं तो जान लें कि आप खुद से प्रॉम्प्ट लिख पाते हैं तो बढ़िया है, अदरवाइज हमने बेहतरीन प्रॉम्प्ट्स को लिखकर दिया है। ठीक है, अभी मैं आपको बहुत ही सरल स्वरूप में यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आपको कंटेक्स्ट लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं। चलिए साहब, सबसे पहले यहां पर कंटेक्स्ट डाल दीजिए कि मैं, ऊपर लिख दीजिए, हाँ यही लिख दीजिए, मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूं। अब ये जो प्रॉम्प्ट में लिख रहा हूं ना, ये कंटेक्स्ट देना है चाहता हूं, कॉमा, हाँ मेरा नाम अंकित अवस्थी है, मेरी वेबसाइट, कॉमा लगाते जाओ। ये प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताता चल रहा हूं। मेरी वेबसाइट पर मेरे प्रोफाइल के बारे में जिक्र करना है। मैं इंटरनेट पर अंकित कुमार अवस्थी नाम से सर्च किया जा सकता हूं। भाई मेरे पास है जानकारी इंटरनेट पर, तो मैंने इसको ऑप्शन दे दिया। आप, कॉमा, आप मुझे वहां से सर्च करके मेरी डिटेल प्रोफाइल बनाकर दो, प्रोफाइल बनाकर दो, जिसके प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके
मैं वेबसाइट बना सकूं। अब आप एक काम करो, यहां से ऊपर वाली लाइन हटा दो, ये बनाना चाहता हूं क्योंकि मैंने दोबारा लिख दिया ना इस बात को। ठीक है, बना सकूं, यहां पे लाइन डॉट डॉट डॉट, मेरी जानकारी रीवेरीफाई मेरे ऑफिशियल लिंक्डइन, ट्विटर और यूट्यूब अकाउंट से की जा सकती है, और यूट्यूब अकाउंट से की जा सकती है, और न्यूज चैनल्स में मेरे इंटरव्यूज से भी बस डाल दो। हमने इसको एक जानकारी इकट्ठा करने के लिए दे दिया टास्क कि भाई हमें अल्टीमेटली एक प्रॉम्प्ट बनाना है। नाम मेरा अंकित कुमार अवस्थी है। अब देखो आपके सामने जब जब मैंने इसको बातें बोली, देखो कितना इंटेलिजेंट है। ये जाकर के मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी गया है। ये जाते जाते अभी जो सर्च का आप रिजल्ट देख रहे थे, इसने प्रॉपर तरीके से मेरी चीजें इकट्ठा करना शुरू किया। देखो क्या क्या देखा है इसने एक मिनट ना, अंकित कुमार अवस्थी, अवस्थी एट अंकित अवस्थी, हालांकि गलत उस पर चला गया लेकिन फिर भी इसने उठाया। बातें बाजार की यहां से उठाया, के ए अंकित, चलो ट्विटर इसने सही उठाया। लिंक्डइन मेरा यहां से उठाया, अंकित इंस्पायर इंडिया पर गया, लिंक्डइन पर गया, पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पर गया, फेसबुक पर गया, और ये सब गया। ये इतनी जगह जाकर के मेरी जानकारियों को निकालने गया। इवन अपने गूगल के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, जहां जहां जो जो प्रेजेंस है उन सबको घूमा, और घूम करके इसने मेरी इन वेबसाइट्स को देखा। देखो कि मेरे मतलब आरएएस बनने को लेकर, आईआईटी के रैंक को लेकर के जहां जहां जानकारियां डली हैं, उन सारी जानकारियों को, मेरे न्यूज चैनल्स पर जो जो डेटा है उन सबको उठाया। और मैं भाई साहब यहां पर इसने पूरी तरह से मेरी सर्चें की। वेरीफाई के लिए इसने प्रोफाइल को वेरीफाई किया। अब वेरीफाई करके अब देखो इसने कैसे लिख करके मुझे प्रॉम्प्ट दे दिया है। देखो वेबसाइट प्रोफाइल प्रॉम्प्ट। तो हमने क्या किया ना बच्चों, सबसे पहले इसको प्रॉम्प्ट लिखने के लिए आस्क दिया कि मुझे प्रॉम्प्ट लिख कर दो। तो ये जो मशीनी प्रॉम्प्ट है ना, अब इस प्रॉम्प्ट से हम वेबसाइट बना पाएंगे। बिल्ट ए पर्सनल प्रोफाइल पेज फॉर अंकित कुमार अवस्थी विद द फॉलोइंग वेरीफाइड डिटेल। पूरा नाम ये है, टैगलाइन इसके साथ ये है, ये सब बातें हैं। इन सब बातों के साथ साथ इसने पूरी पूरी जानकारी मेरी लिख करके यहां पर दे दी। क्या क्या वेंचर्स मैं रन करता हूं, सोशल मीडिया पर मेरी प्रेजेंस कहां कहां है, मेरा फिलॉसफी क्या है, और मैं क्या करता हूं, ये सारी की सारी बातें इसने ले ली। अब भाई साहब इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लीजिए आप। पूरा कॉपी हुआ है कि प्रॉम्प्ट कॉपी हुआ है, ये देखना, देख लेना एक बार। हाँ, ये इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक की प्रक्रिया समझ में आई हो। पहले एक बार के लिए प्रॉम्प्ट लेखन की ये बात समझ में आई। प्रीवियस संडे का प्रॉम्प्ट कहां मिलेगा बेटा? कोर्स में डाल दिया था हमने उसको, पिछले कोर्स में ही डाल दिया था। ये बार बार रमेश कुमार जो लिख रहे हैं, हर जो क्लास हुई है ना पिछले रविवार के दिन, जो हमारा कोर्स बातें बाजार की एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, उस एप्लीकेशन पे प्रॉम्प्ट का पूरा बंडल, 1100 प्रॉम्प्ट का बंडल मैंने वहां पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने कोर्स एनरोल किया हुआ है तो आपको वहां से मिल जाएगा। आरती राजपूत, जितनी भी क्लासेस हो रही हैं वो आपको जो मतलब हमारा जो ऐप पर कोर्स उपलब्ध है वहां पर ये सब मिलती जाएंगी बेटा, है ना। वहां पर हमने ऑलरेडी इनको रिकॉर्ड करके दिया हुआ है। अब तक एक बार के लिए इतना बता दो कि क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां तक आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई। इसने जो निकाला, हमने ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिया। तो ये मैंने क्या किया, क्लॉड से सबसे पहले अपने बारे में प्रॉम्प्ट लिखवा लिया। प्रॉम्प्ट लिखवा लिया, इस प्रॉम्प्ट से इसे अब मैं एज इट इज कंटेक्स्ट को उठा करके, अगर जो आपके सामने ऑप्शंस दिए थे, निकालना एक बार पेज जिसपे पीपीटी का, जहां पर हमने इनको ऑप्शंस दिए थे कि देखो भाई, आप कर्सर से, रेपलिट से, लवेबल से, क्लॉड से, इमरजेंट से, फायरबेस से, इनमें से किसी के पास भी जाइए और जाकर के मेरी प्रोफाइल का ये पूरा डेटा डाल दीजिए। वो आपको वेबसाइट रेडी टू ईट तैयार करके दे देगा। आना भाई, एक बार रेपलिट ओपन करना। हां, लीजिए, यहां पर आपने वो जो कॉपी किया है उस पूरे की पूरे को यहां पर डाल दीजिए। ये रेपलिट है, हां, पेस्ट कर दो भाई। कर दिया पेस्ट। यहां पर देखिए, ये रेपलिट नाम से हमने आपके सामने एक एआई टूल ओपन किया, और उस एआई टूल पर आकर मैंने मेरी पूरी डिटेल्स यहां पर डाल दी।
ठीक है, ये जो पूरी डिटेल्स मैंने यहां पर डाली, इसके ऊपर इसने काम करना शुरू कर दिया, हिंदी इंग्लिश में मिलकर के मेरी वेबसाइट बनाना शुरू कर दिया। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि ये काम कितना अच्छे से इसने कर करके दिखा दिया। ये काम इसने कितना अच्छे से करके दिखाया। अब आप देखिए यहां पर इसने वेबसाइट करना शुरू कर दिया है। अब बिहाइंड द सीन वेबसाइट बन रही है। इस बीच में आपके जो डाउट्स हैं मैं उन्हें लेता चलता हूं और सवाल कर लेता हूं। सर क्लॉड पेड वर्जन है? बेटा क्लॉड का फ्री वर्जन भी उपलब्ध है और मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही एक ऐसा विकल्प भी प्रस्तुत करने जा रहा हूं संभवतया, जिससे आप लोग ये तय कर पाए। तन्मय लिख रहे हैं सर मैं नया हूं, आपके ऐप का नाम क्या है? बेटा अपने ऐप का नाम बातें बाजार की है, उसका लिंक मैंने ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। और वेबिनार के टाइम पर हम अपने कोर्स में एक ऑफ भी चलाते हैं उसी समय पर 33% का। हमने अब इसकी एक रेगुलर प्रैक्टिस बना ली है, क्योंकि हम ओपनली इसको सेल नहीं कर रहे। तो अगर आप में से किसी को भी चाहिए तो आप उसे ले सकता है, और इसके लिए आप 33% के लिए अंकित 33 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। मैंने ऐप का लिंक कमेंट बॉक्स में लगा दिया भैया, है ना। इधर यहां पर ये काम इसका चल रहा है, अभी ये वर्किंग सिचुएशन दिख रही है। ये जब तक वर्किंग चल रही है तब तक के लिए आप और हम बात कर लेते हैं। सर ये पोर्टफोलियो के लिए बता रहे हैं या डायनेमिक वेबसाइट के लिए? बेटा डायनेमिक वेबसाइट के अंदर आपको फिर कर्सर की जरूरत पड़ेगी। अभी दूसरा टूल है जिस पर हम चलेंगे, क्योंकि अगर हम एक साथ सारे टूल ओपन कर दिए, क्योंकि इस पर वर्किंग चल रही है ऑलरेडी, है ना, अगर मैंने वो ओपन कर दी तो ये हैंग हो जाएगा, बोर्ड ये हैंग हो जाएगा। इसके लिए जरूरत है कि अपन थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए चलें। एक बच्चा पूछा है सर जेमिनाई यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। सारे एआई टूल फ्री हैं क्या? शुरुआत में सभी फ्री होते हैं, शुरुआत में सभी फ्री होते हैं, लेकिन आप एक्सेसिव जब इनका यूज कर लेते हैं तो फिर ये आपके इस यूज को कंट्रोल करने लगते हैं, है ना। हाँ जी। प्रॉम्प्ट डाउनलोड कैसे करें? डाउनलोड वाली स्थिति में दिया है ना उसको। हाँ हाँ, आप ना कोर्स में जाएंगे, एक बार कोर्स ओपन करके दिखा दो ना, यहां पे जहां पे डाला हुआ है उसको एक बार देख लो। लॉगिन नहीं है क्या? वो वेबसाइट दिखा दो ना, वेबसाइट पे दिख जाएगा। ये जो वेबसाइट है ना हमारी बातें बाजार की, इस वेबसाइट पर जाकर के आप अपने लिए, ये कोर्स रहा, कूपन कोड मैंने एक्टिवेट कर दिया है आज के दिन। आज चूंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो गए हैं, और जनरली एक काम करिए, कल दोपहर 12 बजे तक के लिए हमने आपके लिए ऑफर कोड ओपन कर दिया है, आप इसका यूज कर लीजिएगा। चलिए एक बार हटाइए, कोर्स के नीचे दिखाइए, डिटेल दिखाइए, उसमें जहां पे आपने दिखाया है, देखना प्रॉम्प्ट कहां डाली है आपने। अच्छा लेक्चर के अंदर दिखा रहा है वो, ठीक है बेटा, लेक्चर के अंदर उपलब्ध है, अपन दिखा सकते हैं किसी तरह से। यहां पे आपके अकाउंट के थ्रू लॉगिन है? नहीं, मोबाइल पे लॉगिन करके दिखाओ, मैं दिखा देता हूं। रिकॉर्डेड वेबिनार कहां मिलेगी? बेटा ऐप, हमारी जो वेबसाइट है ना, इस पर डली हुई है सारी की सारी, क्लास में उपलब्ध है। जब आप क्लास में जाओगे वहां दिख जाएगी। क्लॉड एआई टूल से पीपीटी बनाना सिखाओ, सिखाई थी पिछले वेबिनार में, और पीपीटी बनाना सिखाई थी। ये कौन बालक है भाई? बेटा पिछले वाले वेबिनार में बनाना सिखाई है, और सिखा करके आप लोगों को क्या कहते हैं उसको, पूरी वेबिनार अपलोड करके दे रखी है। यार ऐसे मत करो भाई, मैंने बहुत कुछ सिखा दिया है आप लोगों को वेबिनार्स में। शर्मा प्रदीप लिख रहे हैं सर कि मैं सिविल इंजीनियर हूं और क्लाउड का यूज बिल बनाने में कर रहा हूं। बिल्कुल, ये बहुत सही कह रहे हैं आप, इसका बहुत फायदा होता है। हाँ एक सेकंड दिखाना। देखो अब इस लैपटॉप में अगर आपको विजिबल होना, तो यहां पे देखो विजिबल हो रहा है। ये यहां पर ये सारी पीडीएफ हमने प्रॉम्प्ट्स की डाल दी हैं, आप यहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। दिखेगा नहीं, इतना ही दिख पा रहा है बस। कोर्स के अंदर उपलब्ध है बेटा, प्रॉम्प्ट की पूरी बुक अपने उपलब्ध करा दी है ना। आशीष लिख रहे हैं सर हाउ टू अर्न पैसिव इनकम थ्रू दिस। बेटा अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना सीख गए, देखना कहां तक पहुंची हो। अब देखो साहब, ये बनकर आ गई,
ये अपनी इसने पूरी पूरी वेबसाइट बनाकर आपको यहां पर दे दी है, आप इसको देख सकते हैं। अपन ने जो डेटा दिया था उसके हिसाब से ये लीजिए साहब, और बकायदा इसने पूरी पूरी वेबसाइट बनाकर दे दी, एम्पावरिंग मिलियंस थ्रू एजुकेशन। अब यहां पर इसने फोटो जो लगाई है इसे आप बदल सकते हैं, क्योंकि इसको आपने फोटो नहीं दिया, इसने लोगो दे दिया कि साहब आप इस तरह से लोगो यूज कर लें, अपनी जगह अपना फोटो यूज कर लें। इसने पूरी डिटेलिंग, आप देखिए कि वेबसाइट पर इसने प्रॉपर ये बनकर जो आया है ना, ये आप ये सामने रेपलेट पर ही बनकर आया है। अगर आप इसको देखते देखते ही बनता हुआ देखें, सोचिए कलर कोड से लेकर इसने एक एक चीज बनाई है ना, और बकायदा क्लिकेबल आइकन्स बनाए हैं वेंचर्स एंड इनिशिएटिव के नाम से, कि साहब बातें बाजार की इनकी है, अपनी पाठशाला इनका है, अंकित इंस्पायर इंडिया इनके पास है, अंकितअवस्थी.com प्रोफाइल इनके पास है, यहां पर क्या ये हम बोलते हैं, हमारे क्या क्या एड्रेस और वो हैं, ये सारी की सारी जानकारी इसने यहां पर दी है कि साहब कितने लर्नर्स, 1 करोड़ से ऊपर लर्नर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये सारी जानकारी इसने हमारी वेबसाइट पर निकाल करके रेपलेट ने बनाकर वेबसाइट के रूप में दे दी। अब सोचो कि ये तो हुआ एक तरीका। अब ऐसे ही आप किसी और प्रोफाइल के साथ बनाना चाहें, जैसे कर्सर पर चलना भाई एक बार, एआई टूल्स गूगल करके मिल जाते हैं। अनुराग लिख रहे हैं सर मैंने कोर्स लिया है, बीबी के साइट पर लॉगिन के बाद क्या वीडियो देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हो भाई, आप इसको लैपटॉप में भी चलाकर देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, हाँ जी। अब कर्सर पर सेम प्रॉम्प्ट उठाकर मार दीजिए ना, हमने कर्सर को भी सेम प्रॉम्प्ट उठा करके दे दी। ये कर्सर नाम का एक प्लेटफॉर्म है जिसका मैंने नाम लिया था, उस कर्सर पर मैंने इसको पूरी की पूरी जानकारी को यहां पर दे दिया। अब ये कर्सर अपने हिसाब से जो चीजें अपन इसको रन करने की दे रहे हैं ये बनाकर दे रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको रेपलेट दिखा दिया, कर्सर दिखा दिया जहां पर आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ये चीजें बनकर आती हैं ना, इसको आप खुद क्लॉड से भी बनाकर देख सकते हैं, आप इसे लवेबल से भी बनाकर देख सकते हैं। खेल प्रॉम्प्ट का है और प्रॉम्प्ट के साथ साथ फिर उसमें होने वाले चेंजेस का है। मैंने यही कहा था पिछली बार, आप खुद से अपने लिए एक बार बनाकर देखिए। मैं आपको सब कुछ तो सिखा के गया था, मैं प्रॉम्प्ट सिखाकर गया था, मैं आप लोगों को यह बताकर गया था कि किस पर जाना है। मतलब आप सोचो कि मैं कट कॉपी पेस्ट करना नहीं सिखाया था आप लोगों को पिछले रविवार को, कि इधर से उठाओ इधर डाल दो ये काम हो जाएगा। ये काम आप करके देख लें। अब इसमें जो चेंजेस हैं वो आप समय लेकर के अपने हिसाब से, जैसे कर्सर के अंदर कोई चेंज करना है तो असल में क्या है ना, कर्सर के अंदर आप अपनी डेटा को ऐड कर सकते हैं। और ये देखो, ये एक एक चीज को उठा उठा करके यहां पर एक्सप्लोर करता जा रहा है, चीजों को उठा रहा है, डेटा फैच कर रहा है। देखो ये डेट, ये सब कोड लिखे जा रहे हैं, ये यहां पर कोड की ही भाषा चल रही है। जो आप अपने परिवर्तन होते देख रहे हो इतने सारे, ये सारी की सारी जो चीजें आप यहां होते देख रहे हो, ये पूरी की पूरी कोडिंग चल रही है। जो भाषा अपन ने लिख कर दी है उसको इस प्रकार से होते हुए आप यहां देख रहे हो। इसी कोडिंग को ही हम वाइब कोडिंग कहते हैं। ये प्रॉपर वाइब कोडिंग यहां पर चल रही है। हाँ जी, इसमें एक बच्चा कह रहा है सर फोटो चेंज करके दिखाओ इसमें। बेटा इसके अंदर अगर आप प्लस के निशान पर अपनी फोटो अपलोड कर दोगे, मतलब इसके अंदर अगर हमने ऐड करने के स्थान पर, एक बार बन के आने दो, उसके बाद में हम फोटो उठा करके अपनी इमेज को पेस्ट कर देंगे और उससे कह देंगे कि रिप्लेस दिस इमेज बाय दिस। तो अगर आपने इमेज रिप्लेस कर दी तो वहां से आपकी वेबसाइट पर इमेज रिप्लेस हो जाएगी। आप जो डेटा चाहें आप ना रेपलेट को भी लिख कर दे सकते हो। अब एक बार देखना भाई, रेपलेट पे चलना, जब तक वो चल रहा है एक बार रेपलेट पे आओ। यहां पर ना प्रॉम्प्ट पे एक फोटो अटैच कर दो। यहां पे मेरी फोटो इंटरनेट से निकाल लो, है क्या कहीं फोटो? हाँ ये रही ना, हाँ ये ले लो, बस इसको लिख तो देते, यूज दिस इमेज इन वेबसाइट, बस ये लो। हमने वो फोटो उठाई और फोटो उठा करके एज इट इज उसको मार दी। तो अब उसको मार दी ना, तो अब ये जो चीज है ना इसके अंदर वेबसाइट के अंदर देखना, वो कर्सर कुछ पूछ रहा है,
उसको रन होने दो। उसको दिखाओ रेपलिट को एक बार। बन गया। ये चेंज कर रहा है, देखो अब यहां पर ये वर्किंग हो रही है, लाइव वर्किंग चल रही है। अब उधर की तरफ हमारे कर्सर पर वेबसाइट बन चुकी है, लेके चलना भैया कर्सर पे। लो ओपन करो, ये लो जी, ये लो जी, बनकर आ गई अपनी वेबसाइट। ये यहां पर आपका ये जो है ना, ये वो लिंक बनकर आ गया। अब इसी को होस्ट करना है आपको। अब देखो कहानी यहां पर एक और चीज भी है, मैं आपको बताता हूं, एक बार दिखाना। हाँ पीछे चलना वापस। हाँ ये देखो भाई, अंकित कुमार अवस्थी, ये साहब पूरी डिटेल में जानकारी, 10 मिलियन प्लस फॉलोअर, आईआईटी कानपुर एलुमनी, फॉर्मर आरएएस ऑफिसर। आपकी ये यूट्यूब लिंक्स हो गए, ये आपका परिचय हो गया। एक शिक्षक कभी भ्रष्टाचारी नहीं होता, पैशन हमेशा पैसे से बड़ा होता है। ये एजुकेशनल बैकग्राउंड दे दिया इसने, कहां से क्या क्या पढ़ाई की है, करियर जर्नी दे दी है, कहां से कहां तक पढ़े हो, क्या दिए हो, ये सारी की सारी जानकारी कि मेरे क्या अचीवमेंट्स हैं, ये सारी जानकारी इसने उठा करके यहां पर दे दी। क्या कौन सा एप्लीकेशन चला रहे हो, ये अपन के वीडियोस जो अपने हैं डले हुए, उनको निकाल कर इसने दे दिया। सोशल प्रूफ, सामाजिक पहुंच तक दे दी इसने, क्या क्या है, कैसे कैसे है ना। और अपने न्यूज हैंडल्स जहां जहां कवरेज आई है, जैसे एबीपी न्यूज की कहीं है तो कहीं कुछ की है, ये तमाम प्रकार से इसने अपनी डिटेल्स निकाल करके आपको यहां पर इंक्लूडिंग एड्रेस निकाल कर दे दी। ठीक है, अब आपने ये जो डिटेल है ना, इसको कॉपी करना भैया। ये असल मायने में समझो कि इसने आपको एक प्रकार का आईपी एड्रेस निकाल कर दे दिया कि लो साहब, इसे आप किसी को भी शेयर कर देना, काम हो जाएगा। लेकिन साथियों, ये जो वेबसाइट है ना, इसकी कहानी को थोड़ा सा डिटेल में और आगे समझ लो। ऐसे बनाकर आई जो वेबसाइट है, ये असल में समझो कि एक घर है, एक घर जो आपने बना लिया। लेकिन इस घर को बनाने के लिए आपको असल मायने में एक जमीन की जरूरत पड़ी होगी, जमीन की जरूरत पड़ी होगी। इसको बहुत आसान तरीके से समझिए कि मैंने है ना एक गाड़ी बनाई, गाड़ी के अंदर बहुत सारे चेंजेस कराए, परिवर्तन कराए, उसके अंदर बेडरूम, क्लासरूम सब बनवाया। लेकिन उसको खड़ा करने के लिए तो जगह चाहिए ना, मुझे दिखाने के लिए, सड़क पर चलाने के लिए तो जगह चाहिए ना। वो जो जगह मुझे चाहिए होगी, उसकी पूरी एक लाइसेंसिंग है। मतलब एक तरह से समझिए कि मेरा घर अगर बना है तो उसका जैसे एक एड्रेस होता है, ऐसे ही वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। और उस वेबसाइट के एड्रेस को आपको परचेज करना पड़ता है डोमेन के पास। आइए मैं आपको वो भी सिखा देता हूं, एक बार चलना भाई, डोमेन सर्च करके दिखा दो इनको। देखो भाई, आप ना जिसको भी, जिसका भी नाम जैसे कुछ भी हो, मान लीजिए कि एक यहां पर करो, डोमेन सर्च करो। डोमेन सर्च क्या है ना, आप ऐसे समझो कि दुनिया जो है वो जमीन पर ना होकर इंटरनेट पर है। अब इंटरनेट पर अगर दुनिया है तो इस दुनिया को अपने लिए जमीन खरीदनी है। तो इंटरनेट की दुनिया में जो जमीन है वो बेचने के लिए .com .in नाम के प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं। जैसे मान लो .com नाम का कोई व्यक्ति है, उसने पूरी दुनिया में .com नाम की एक कॉलोनी लॉन्च की हुई है। अब .com नाम की कॉलोनी से आपको प्लॉट खरीदने हैं, या .in नाम की कॉलोनी में आपको प्लॉट खरीदने हैं, या .net के साथ आपको प्लॉट खरीदने हैं, है ना, ऐसे खरीदने हैं। तो एक बार के लिए यहां पर नाम डाल दो भाई, नाम डाल दो शिखर अग्रवाल, शिखर अग्रवाल। अब मान लो एक नाम लिख दिया हमने। अब हम चाहते हैं कि इस नाम से कोई डोमेन नेम उपलब्ध हो। हमने सर्च किया, देखते हैं क्या सर्च मिलता है, सब हमको उपलब्ध। फिर वो डोमेन आपको परचेज करना पड़ेगा। देखो, शिखर अग्रवाल .in उपलब्ध है ₹1 के अंदर, 1 साल की फीस के साथ। ऐसे ही शिखर अग्रवाल .in .com .online तीनों की तीनों उपलब्ध हैं इतने रुपए के अंदर। मतलब समझ गए। इसके बिना, मतलब बिना डोमेन नेम के आपकी वेबसाइट का कोई औचित्य नहीं है। आपके पास डोमेन नेम होगा, उस डोमेन नेम पर ही आपकी वेबसाइट डलेगी। फिर उस वेबसाइट को ही, फिर जब वेबसाइट डल जाएगी, उस डोमेन पर वेबसाइट कनेक्ट होगी, और उस कनेक्ट करने के बाद में फिर आपको उसे इंटरनेट की दुनिया में, मतलब ऐसे समझिए, बहुत आसान तरीके से समझिए कि एक कॉलोनी कट रही है साहब, उस कॉलोनी के अंदर क्या क्या जरूरत पड़ती है। पहले उस कॉलोनी के अंदर प्लॉट खरीदने की, उसे क्या कहते हैं, डोमेन। तो डोमेन आपने जैसे सर्च कर लिया, ये तो हो गया डोमेन। सेकंड चीज क्या बनी साहब, हमने वहां घर बनाया उस प्लॉट पे, उस घर को नाम क्या दिया, वेबसाइट। तो आपने जो बनकर देखी वो थोड़ी देर पहले क्या थी, वेबसाइट। तो मतलब इस दुनिया में अगर आपको एक प्लॉट पर घर बनाना था तो डोमेन पर आपने वेबसाइट बना दी, ठीक है। अब लेकिन सरकार से परमिशन लेनी है कि साहब ये मैं दुनिया को अपना एड्रेस दिखाना चाहता हूं, मुझे इस जगह का पट्टा चाहिए,
मुझे इस जगह के ऊपर अपना घर दिखाने के लिए लीगल प्रूफ चाहिए। तो इस काम को करने के लिए आपको उसे होस्ट करना पड़ता है, होस्टिंग करनी पड़ती है। मतलब कि अब आप इसे इंटरनेट रूपी दुनिया में पब्लिश कर सकते हो कि आप मुझे ढूंढ सकते हो। जैसे इंटरनेट पर एक बार के लिए प्लस के साइन पे जाके अंकितअवस्थी.com सर्च करिए, अंकितअवस्थी.com। अब देखो बच्चों, ये जो अंकितअवस्थी.com है, ये मैंने ओपन इंटरनेट पर गूगल पर जाकर सर्च किया है। अंकित अवस्थी इंटरनेट की दुनिया में यदि मैं दिखाया गया हूं तो ये होस्टिंग से दिखाया गया हूं। तो होस्टिंग करना ये एक प्रक्रिया हुई, आपने सर्च कर दिया तो इसने मेरे उस प्लॉट पर जो .com नाम के एड्रेस पर बनी हुई जो जानकारी है वो निकाल कर दे दी। जैसे हमारा जो वेबसाइट है, भाई डालना हमारे वेबसाइट का नाम बातें बाजार की .com, बातें, ये इसको एज इट इज लिख दो। अब ये जो बातें बाजार की .com करके हमारी वेबसाइट है, ये असल में ये वेबसाइट आपको कैसे दिखी? क्योंकि इंटरनेट की दुनिया पर हमने इस वेबसाइट को लैंड किया हुआ है ना। इस प्रक्रिया को होस्टिंग कहते हैं। तो आपको अपनी वेबसाइट बनाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आप अपने लिए डोमेन नेम परचेज कर लीजिए। आजकल ऐसा होने लगा है कि घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए भी साहब डोमेन नेम परचेज कर लेते हैं लोग कि साहब इसके नाम से डोमेन ले लेता हूं, बाद में पता चला ये बड़ा आदमी बन गया और हम इसका डोमेन नेम खर्चने में पैसा काफी खर्च कर दिए। तो पहले ही लोग अपने नाम से डोमेन नेम परचेज कर लेते हैं। पहला काम हो गया डोमेन नेम। डोमेन नेम के बाद दूसरा काम क्या हुआ? वेबसाइट बनाना। उस डोमेन के अराउंड में वेबसाइट बन गई। तीसरा काम क्या हुआ? उस डोमेन को हमने होस्ट कर दिया, होस्टिंग कर दिया। पिछले रविवार को हमने आपको अपने कोर्स में ये होस्टिंग कैसे करते हैं ये डिटेल में सिखाया हुआ है। डोमेन परचेज करने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे कोर्सेज में आपको डाउट क्लास मिल रही है हर हफ्ते। आप उन डाउट क्लास में पूछ सकते हैं अगर कोई चुनौती आ रही है। बहुत सिंपल सा काम है, मैंने करके दिखा दिया। फिर भी अगर आपको एनी चांस दिक्कत आती है तो आप देख लेना। एक बार रेपलिट पे चलना भाई। अरुण अय्यर पूछा, सर एक रेस्टोरेंट ब्रांड के लिए आप एक वेबसाइट बना सकते हैं क्या? हमने बना रखी है भाई, वो हमारी वेबसाइट दिखाना। ये अरुण पूछ रहे हैं वो मिठाई वाले के नाम से क्या बनाई थी अपन ने, ये लो। मिठाई वाली क्या था नाम अपनी? प्रभात बनाई थी, कुछ और बनाई थी, कुछ तो नाम था, मैं भूल गया। हमने बनाई है, निकल जाएगी। हम बताते हैं, हमने उसको होस्ट भी कर रखा है। वैसे बनाते बनाते हम पूरी प्रक्रिया के साथ लेकर गए और हमने बना लिया। ये रही प्रभात स्वीट शॉप। आप teamankiत.online के नाम से हमने डोमेन परचेज किया हुआ है। ये लो पूरी की पूरी, ये अय्यर साहब, ये लो जी, अरुण एयर नाम है इनका जो भी है। ये हमने पूरी की पूरी वैसे के वैसे बना रखी। आप प्रॉम्प्ट देते जाओ। एक बार रेपलिट पे चलना, इनको एक बार रेपलिट पे ले चलते। ये अपन ने कहा था ना फोटो को रिप्लेस करो। भाई जिसने भी पूछा था मुझसे कि सर फोटो से रिप्लेस करके दिखा दो, लो बेटा ये लो, रिप्लेस कर दिया। वेबसाइट पर आप कह रहे थे ना कि वेबसाइट पर सर फोटो को रिप्लेस करके दिखा दो, लो जी कर दिया। आप कमांड, आपको जो चीज गलत लग रही है कि साहब ये जानकारी सही नहीं है, इसको सही कर दो, सही कर देगा। आ गई बात समझ में? मतलब ये बहुत आसान काम है। और ये जो हमने 2-3, आप क्लॉड से भी बनवा सकते हो। भाई क्लॉड पे चलना एक बार, ये लो, इसको नीचे दे दो कि इसी प्रॉम्प्ट पर वेबसाइट बना कर दो। इसको फ्लो में लिख दो, इसी प्रॉम्प्ट पर वेबसाइट बना कर दो। ये काम आप क्लॉड को भी बोल सकते हो, दे दो भाई, ये खुद वेबसाइट बना कर दे देगा। तो देखिए, आपको प्रॉम्प्ट से वेबसाइट बनाना बहुत आसान काम है। आपने आज की आज, आपको बस पता ही होना चाहिए कहां से बना सकते हो। चेंजेस करना है, प्रॉम्प्ट में चेंजेस करते चले जाओ। प्रॉम्प्ट लिखना कैसे आना चाहिए? हमने पूरे बंडल्स लिख कर दिए हुए हैं, आपको जो चाहिए। आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप प्रोफेशनल हैं, सबके प्रॉम्प्ट उपलब्ध हैं। आपको जहां से चाहिए प्रॉम्प्ट उठाइए और डालिए। असली चाबी अब प्रॉम्प्ट हो गई
है ना। तो ये काम आप आसानी से कर सकते हो। और जैसे मैंने अभी मिठाई की दुकान का प्रॉम्प्ट लिख करके दिखाया आपको, मतलब काम करके दिखाया आपको, अब दुनिया की किसी भी दुकान का करके दिखाइए। मतलब ये मैंने आपको सच बता रहा हूं केवल इसलिए करके दिखाया है क्योंकि आप में से बहुत सारे मेरे साथी ऐसे थे जो लगातार इस बारे में सवाल कर रहे थे कि साहब आप हमें सब बता के चले गए, आपने हमें करके नहीं दिखाया, आप हमें करके दिखा दो। मैं कह लो भाई आज के दिन करके दिखा देते हैं। तो उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज मिल गई। ठीक है, ये जो छोटी मोटी चीजें हैं हमने, ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब वेबसाइट एक सिंगल क्लिक के साथ होने वाला काम है। हमने अपने कोर्सेज में आप लोगों को वीडियो क्रिएशन, स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग, मतलब क्वेश्चन आंसर बनाना, यूपीएससी का टाइम टेबल बनाना, तमाम प्रकार की चीजें जो आप जान सकते हैं वो सब सिखाई हुई हैं। मतलब आपको प्रॉम्प्ट के आधार पर आपको करके, जैसे मैं अभी लाइव करके दिखा रहा हूं, ऐसे हमारे देखना एक बार अपने कोर्स में क्या क्या सिखाया हुआ है, एक बार दिखाना, वो पीपीटी पे डाला हुआ है अपन ने इधर। तब तक ये बनाता रहता है, तब तक हम आपको दिखा देते हैं हमने क्या क्या सिखाया हुआ है। ये सब हमने अपने कोर्स में सिखाया हुआ है। ये प्रॉम्प्ट के बंडल्स हैं, प्रॉम्प्ट के बंडल्स तो एज इट इज अपन ने उपलब्ध करा दिए हैं, है ना। ये सब गवर्नमेंट जॉब करने वालों के लिए प्रॉम्प्ट क्या हो सकती हैं, ओपन कर दो इसको एक बार, फुल स्क्रीन कर दो। हाँ हाँ, मतलब एज एन स्टूडेंट आपके लिए क्या क्या प्रॉम्प्ट हो सकती हैं, किसी बुक के लिए आपको क्या प्रॉम्प्ट चाहिए, ये सब हमने डाल दिया है भाई अब अच्छे से। लास्ट लेक्चर में मैं बता के गया था हमारे यहां कुछ भी फेक नहीं है भाई। जो आपको कह के गए थे वो सारा की सारा काम कर दिया है। ये सारा प्रॉम्प्ट बोल के गया था, सब की सब वेबसाइट पर डाल दिया है। और अब सबसे अच्छी बात, जो अपने कोर्स की मैं बात करता रहता हूं ना बार बार, वो जरूरी नहीं है आप कोर्स लें, आपको दुनिया में जहां से करना है करें, जैसे भी करना है करें। हमने क्या किया, अपने कोर्स में कम्युनिटी बिल्ड कर दिया। अपना कोर्स ही एक कम्युनिटी है जहां पर कोई भी अपडेट अगर एआई से जुड़ा हुआ आएगा हम वहां पर रेगुलर डालते चले जाएंगे। मतलब अगर एआई से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर आई होंगी तो उनके साथ में क्या क्या चेंजेस हुए, कौन से टूल्स के परिवर्तन हुए, हम वहां पर अपडेट कर देंगे। तो वो काम वहां पर चल रहा था। आप उसको इसलिए ज्वाइन ना करें कि साहब मुझे ये सब चीज सीखनी है, सीख तो कहीं से भी सकते हो। आप उसको अपने लिए एक, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजन का सब्सक्रिप्शन परचेज करके नहीं डाल लेते हो, आप ऐसे समझकर चलो कि वहां पर कुछ भी चीज होगी तो मैं देखता चलूंगा, आप उसे ऐसे देख सकते हो। बाकी कोई जरूरत नहीं है, बाकी सब चीजें फ्री में भी उपलब्ध है, बाजार में पूरा उपलब्ध है भाई। हमने वेबसाइट के अंदर भी आपका यूआई यूएक्स डिजाइन की प्रॉम्प्ट आपको लिखकर दे दी, फ्रंट एंड डेवलपमेंट की दे दी हमने आपको, मतलब कंटेंट डेवलपर के लिए क्या प्रॉम्प्ट चाहिए होती है ये सब आपको उपलब्ध करा दिए। पिछली बार भी बोला था मैंने आपको, ये सब कुछ उपलब्ध करा दिया भाई, आप जाकर वहां से देख लेना। ठीक है, हमने आपको वेबिनार में बताया था, हाँ वीडियो क्रिएशन आप देख सकते हैं, फोटो क्रिएशन आप हमारे कोर्स के थ्रू सीख सकते हैं, ये सब हमने कोर्स में बनाई हुई हैं। इस तरह के पूरे पूरे वीडियोस हमने कोर्स में बनाए हुए हैं। ये तो क्लास में करके दिखाया हुआ है, आप इसको वहां से करके देख सकते हैं। ठीक है साहब, ये सब चीजें आपके सामने हैं, ये सारे वीडियोस सब हमने बना के दिखाए हुए हैं, ये कोर्सेज के अंदर ही हैं ये सब चीजें। ठीक है, तो आप इसको आराम से करके देखें, ये सारा काम हमने आपको बता दिया है, आप आराम से इसे यूज करके देखें। कोर्स के ही ये वीडियो जितने भी हैं कोर्स के अंदर के ही हैं, और हमने ऐसे ही करके आपको दिखाया है। क्लाउड का यूज करना, ये सब करना, ये सब डिटेल में सिखा दिया है। कैलकुलेटर बनाना भी सिखाया गया है। इवन ये जो पुरानी फोटो से अच्छी फोटो बनाते कैसे हैं ये हमने अपने कोर्स में सिखा दिया है। मतलब किसी के पास पुरानी फोटो पड़ी है उसको अच्छी फोटो कैसे बना रहे हैं ये सब सिखाया है। एजिंग का असर क्या पड़ता है ये आपको सिखाया है। ऑडियो मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं ये सिखा दिया है हमने आपको। मतलब ये तमाम चीजें की, मतलब ये क्लास के हिस्से हैं साहब। हमने लगभग 30 से अधिक एआई टूल्स को अपने क्लास में यूज करना सिखा दिया है। ये सारे के सारे एआई टूल्स हैं जो हम अपनी क्लास में करना सिखा चुके हैं, आप देख सकते हैं इनको, है ना, एक जगह पर। अदरवाइज तो वेबिनार में भी हमने बहुत कुछ चीजें सिखा दी हैं, आप यहां से भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अप टू डेट रहना चाहते हैं तो कोर्स हमारे वेबिनार वाले दिन आज रात 12 बजे तक के लिए आपको अंकित 33 कूपन कोड के साथ में उपलब्ध है, 33% ऑफ के साथ उपलब्ध है। और वेबिनार वाले दिन मैं इस कोर्स को ओपन करता हूं, आप चाहें तो जाकर इसे यूज कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। एक बार चलना भाई वापस क्लाउड पे, क्लाउड ने क्या बनाया चेक कर लेते हैं। ये लो, ये क्लाउड की बनी वेबसाइट आ गई। ये तो देखो पूरे की पूरे प्रॉम्प्ट लिख दिए क्लाउड ने, ये पूरे प्रॉम्प्ट लिखे, सॉरी कोड लिख दिए। कोड के बाद में जो वेबसाइट बनकर आई वो कहां है, ये लो जी, ये क्लाउड ने अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट जो नाम से बनकर आई है, लो जी ये बना दी। इस तरह से इसने वेबसाइट बना दी। आप इसको फोटो दे दोगे तो ये आपको फोटो बनाकर दे देगा। ये लो जी, अब तो मैंने आपको यार 3-4 जगह से तो करके दिखा दिया, कम से कम अगर मजा आया हो तो एक बार के लिए थम्स अप तो कर दो। हाँ, सैयद सुनील लिख रहे हैं कि सर वेबसाइट बनाने के बाद उसमें कोई चेंजेस करने को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
भाई आपको होस्ट ही तो करना है। होस्ट के लिए जब आपकी नई डेवलपमेंट हो जाए, उसको पुरानी वाली को हटाकर नई वाली को बना के डेवलप कर डाल दो, उस पर डाल दो। बैकएंड के अंदर जो आप करेक्शन करना चाहते हो, देखो कोडिंग आप सीख नहीं रहे हो, आप क्या सीख रहे हो? वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग कहां से हो रही है? प्रॉम्प्ट से हो रही है। प्रॉम्प्ट दोबारा दे दो। आपको प्रॉम्प्ट से करेक्शन करके वाइब कोडिंग का जो कंटेंट बनकर आया, उसको दोबारा से आपकी होस्टिंग पे से उसको उतारा, दूसरी वाली को अपलोड कर दिया। उसमें क्या है? एस वाई यादव। और एस वाई यादव, अगर कोई दिक्कत भी आए तो आप, हमारे डाउट सेशंस होते हैं हर हफ्ते, उसके अंदर बैच के अंदर आप वहां से सीख सकते हो भाई। ये सारी चीजें हम आपको वहां से भी सिखा देंगे, ठीक है? कुछ समझ में आया? पब्लिश कैसे करें वेबसाइट बनाने के बाद? उसे होस्टिंग कहते हैं, यही तो बता रहा हूं। ये जो चीज बनकर आई, इसे आप होस्टिंग के लिए होस्टिंगर नामक वेबसाइट पर जाइए। एक बार ओपन कर देना भाई। ये होस्टिंगर है। अभी हमने क्या किया, ये होस्टिंगर पे तो गए थे, आप होस्टिंगर नाम की वेबसाइट पर जाइए। यहां पर जाकर के अपना अकाउंट बनाइए। अकाउंट बनाकर इन सब के पैसे लगते हैं, बहुत नॉमिनल से चार्जेस लगते हैं आपकी वेबसाइट के हिसाब से। आप यहां पर अपने लिए जो भी प्लान आपको लगे वो परचेज कर लीजिए। सिंपल है। अब उसको कैसे करना है, मतलब वहां से उठा करके, उसके लिए खूब सारे मल्टीपल यूट्यूब वीडियोस डले हुए हैं कि वेबसाइट होस्ट कैसे करते हैं, आसानी से वहां से सीख लो। और अगर हमारी डाउट क्लासेस में सीखना है तो हमारी डाउट क्लासेस में सीख लो। हम अक्सर एक ही लाइन बोलते हैं कि हमारी क्लासेस वर्सेस दुनिया का ज्ञान उपलब्ध जो है, उसमें अंतर सिर्फ इतना है कि एक जगह पर उपलब्ध आपको सारी जानकारी मिल जाती है। आप उसको एनरोल करके खुद के ऊपर, अगर आप एक नॉमिनल 2-3 हज़ार रुपए भी अगर खर्च नहीं कर पा रहे हो, तो अपने लिए लाइफ में बहुत सारी एस्पिरेशंस रखना थोड़ा नकारात्मक हो जाता है ना? अगर आप जीवन में कुछ वाकई में अपने लिए खर्च करने की सोच सकते हो, तो अपने नॉलेज पर खर्च कर सकते हो। तो आप उसके हिसाब से देख लो। बाकी मैंने आपको सारी बातें यहां पे बता दी। अरे कम से कम अब अच्छा लगाओ तो थम्स अप तो कर दो यार। मतलब मेरी मेहनत साकार रही। आपको पता है आज की ये वेबिनार मुझे एक्स्ट्रा में क्यों करनी पड़ी? पिछले वेबिनार के एवज में, कि भाई आप लोगों ने पिछले वेबिनार में करके नहीं देखा था। अगर कुछ वाकई में अच्छा लगा हो, जितने भी डाउट हैं, हाँ बिल्कुल सारे के सारे डाउट आपकी क्लास में क्लियर कर देंगे, ठीक है? चिंता मत करिए, डाउट का कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सीखा है तो एक बार पोल में बता दो भाई। मतलब हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है, अगर आप कुछ सीखे हैं तो एक बार बता दो कि हाँ सर हम सीख गए, आज मजा आ गया। सीखे? चलिए, थैंक यू सो मच भाई। डन। तो जो प्रॉमिस किया था वो पूरा कर दिया, जो आप लोगों से बोला था वो कर दिया। अब आपको अपने लिए क्या खरीदना है? डोमेन नेम खरीदना है भाई। वो मैं नहीं बेचूंगा, आपको अपने आप खरीदना है। मैंने बता दिया कहां से मिलता है, ठीक है? होस्टिंग करनी है, होस्टिंग का तरीका मैंने आपको बता दिया, कहां से करती है वो बता दिया। अब आपको यह भी सीखना है कैसे करनी है। मुझे कोई डाउट आ रहा है, दिक्कत दूर कर दो, तो मैं सबके डाउट्स रिजॉल्व नहीं कर पाऊंगा। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, आप अगर हमारे कोर्स में एनरोल है तो हमारे वहां पे डाउट्स भी आपके रेगुलर लिए जा रहे हैं। आप उसकी चिंता मत करिए, हमारी टीम प्रॉपर तरीके से डाउट रिजॉल्व कर रही है वहां पे, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप लोगों ने, मजा आ गया। चलिए, थैंक यू सो मच। फाइनली मेरा जो उद्देश्य था वो आपके साथ पूरा हुआ, कि आपको मैंने प्रॉमिस किया था इसे सिखाना, मैंने सिखा दिया, ठीक है? अगर आप में से किसी को भी कोर्स चाहिए तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, रात 12 बजे तक के लिए आपके लिए 33% डिस्काउंट का ऑफर वैलिड है। आप जाकर के उसे ले लीजिए। कूपन कोड लगा रखा है, ऑलरेडी बिल्ट है। आप वहां से जाकर एक बार वेबसाइट पे दिखा दो कहां से कैसे जाते हैं। अगर किसी को चाहिए तो जैसे आप गए तो यहां पे क्लेम का बिंगो ऑप्शन आएगा, उसको दबा देना, क्लिक कर दो बस। बस ये ऑटोमेटिक लग जाएगा। कोर्स 3,000 रुपए का है, वो आपको 1999 के अंदर मिल जाता है। इसको प्रोसीड कर दो। अपना डिटेल वगैरह डालोगे, डिटेल डालकर जैसे ही करोगे बाय हो जाएगा। तो जिस नंबर से आप लॉगिन करें, जिस आईडी से आप लॉगिन करें, उसे याद रखना। फिर आपको कोर्स पढ़ते समय उसकी जरूरत पड़ती है ना? इनकेस अगर आपको कोई दिक्कत आए तो हमारी टेक्निकल टीम पूरे टाइम उपलब्ध रहती है, 10 से 6, सोमवार से शनिवार, ठीक है? चलो भाई, थैंक यू सो मच।